नमस्कार। जब भी आप किसी फसल को अगेती करते हैं तो आपको भाव उसके ज़्यादा मिलते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आप दिसंबर की 30 तारीख तक उसे लगाते हैं तो यकीन मानिए बाज़ार पर भाव उसके आपको 50 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। वैसे भी उस फसल के दाम आपको 25 रुपये के जी से नीचे नहीं मिलते अधिकतर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करने वाले हैं अगेती करेले की खेती के बारे में। करेला दो प्रकार का होता है, एक तो छोटा करेला जिसे चूहा करेला बोला जाता है और दूसरा लंबा करेला। वीडियो के अंत में आपको मैं दोनों की टॉप 5 वैरायटियाँ बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दूसरा ये कि उसका जर्मिनेशन लेना बहुत मुश्किल होता है ठंड के समय पर, खासकर दिसंबर के महीने में। तो आप पूरा वीडियो को देखें, हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम उसका घर पर जर्मिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप जर्मिनेशन नहीं ले पाएंगे तो उसकी काश्त आप नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो के साथ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगेती करेला खेती करने के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी होती है। तो ज़मीन की तैयारी में यदि हम देखें तो भैया आपको पहले तो गहरी जुताई करनी होगी, आपको बेड बनानी होगी। यदि गोबर खाद आपके पास है तो 4 से लेकर 5 ट्राई प्रति एकड़ तक आप डालें। दूसरा, इसके बाद आपको रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो रासायनिक खाद में अगर हम देखें तो डीएपी कम से कम 50 केजी, पोटास एमओपी की मात्रा कम से कम 25 केजी, साइगर का इफको कंपनी का आती है जिसमें कि सीवुड होता है, उसकी मात्रा 5 से लेकर 10 केजी तक, और सल्फर बेंजोएट 5 केजी से लेकर 10 केजी तक आप डाल सकते हैं। जब आप इतना डालते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो ज़मीन है उसमें काफ़ी, एक तो आप गोबर खाद डालते हैं तो आपकी ज़मीन काफ़ी रिच हो जाती है। दूसरा, आप जब रासायनिक खाद डालते हैं तो आपका जो पौधा है वो शुरुआत से अच्छे से ग्रोथ ले पाता है। हम सल्फर बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है इसका। तो ये हमारी बेसल खाद हो जाती है। इसको डालने का तरीका भी है। डालें ऐसे भी है कि सबसे पहले आप कच्ची बेड बना लें। पहले बेड बनाने के बाद गोबर खाद उसके ऊपर डालें, फिर आप रासायनिक खाद डालें उसके ऊपर। इसके बाद फिर आप एक बार फिर रेजर चलाएं। रेजर चलाने के बाद बेड को समतल करें ऊपर से, और उसके बाद मल्चिंग कर दें। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद मल्चिंग आपको कम से कम 25 माइक्रोन की करनी चाहिए। ज़्यादा आप लोकल मल्चिंग चलाते हैं तो भैया ज़मीन की हमारी ख़राबी होती है, क्योंकि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो निकल नहीं पाती बढ़िया तरीके से, तो आपकी ज़मीन पर जो है छोटे टुकड़े प्लास्टिक के रह जाते हैं, आपको काफ़ी नुकसान होता है। ये समझने वाली बात है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मल्चिंग की क्वालिटी आप घटिया ना लगाएं, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आपको बाद में देखने को मिलेंगे। हमें लोकल मल्चिंग लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। चलिए, अब आपने मल्चिंग कर ली है, ड्रिप लाइन बिछा ली है, तो इसके बाद बात आती है कि भैया आपको ये स्टेकिंग पर करना है या फिर बिना स्टेकिंग करना है। तो करेला या जो भी आप फसल बेल वर्गीय लगाने वाले हों तो आपको स्टेकिंग करना आवश्यक है। बेड से बेड की जो चौड़ाई है आपको कम से कम 5 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 फीट तक रख सकते हैं। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी हम बात करते हैं तो ठंड का समय है, हम अगेती कर रहे हैं, इसलिए हम पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट ही लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 फीट और 1.5 फीट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगेती आप करते हैं तो आपको 1 फीट लेना चाहिए। कारण ये है दोस्तों कि पौधा उतना नहीं चल पाता ठंड के समय पर, तो आपको उत्पादन फिर दिक्कत आती है, आपको ज़्यादा उत्पादन आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीड हमें कितना लगेगा। तो सीड अधिकतर जो कंपनियाँ हैं वो अब नंग के हिसाब से लाने लगी है। खासकर बीएसएफ नॉनम्स की जो कंपनी है वो आपको सीड नंग के सबसे देती है। तो 1 एकड़ पर आपको 6000 से लेकर 8000 सीड आपको लगते हैं। अब बेड कितनी चौड़ाई पर बना रहे हैं आप, पौधे से पौधे की दूरी क्या रख रहे हैं। अगर पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखते हैं और बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखते हैं तो आपको 8000 पौधे इसमें लगेंगे। 8000 पौधे लगेंगे ऐसे कि आपको सीड 8000 लेना पड़ेगा। लगभग 6 से लेकर 7000 आपको सीड लगते हैं, तो जर्मिनेशन इसका 80% आता है, इससे ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए आप कम से कम 20% पौधे को एक्स्ट्रा बनाकर चलें। दूसरी बात यह है कि आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ठंड का समय है। अगर डायरेक्ट आप लगाएंगे भैया तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, आप अगर लो टनल विधि से करना चाहते हैं तो फिर आप जो है डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। लेकिन अंकुरण करने के बाद, अंकुरण कैसे करना है हम आपको आगे बताएंगे। हमने करेले की खेती के लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमें ज़मीन की तैयारी से लेकर कौन से कीट आते हैं, इस पर कौन से रोग आते हैं, कौन से फंगस आते हैं, कौन सी खाद आपको कब चलानी है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई है। आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है, और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे ही हमने टमाटर, मिर्च, खीरा, बैगन, शिमला मिर्च, इनके लिए भी ई बुक लिखी हुई है, आप उन्हें भी परचेज़ कर सकते हैं। नर्सरी बनाने का भी एक तरीका है, वो आपको ये कि आपको एक छोटा पॉली हाउस या फिर लो टनल या फिर आपका कुछ भी आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा जिससे कि ठंडी हवा उसके अंदर ना आए। तो ये आप करते हैं तो आपकी नर्सरी जो है तैयार हो जाती है, या फिर नर्सरी वालों से आप संपर्क कर सकते हैं, पौधा बनवा सकते हैं। तो पौधा बनवाने के लिए आपको मैं बताऊं कि आपको 20 दिसंबर के बाद आपको नर्सरी डाल देनी चाहिए और 15 जनवरी के बाद आपको उसकी टीपी कर देनी चाहिए।
ये बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय पर आप अगर करेले की खेती करते हैं तो आपको ठंड से भी उतनी दिक्कत नहीं होती है, जर्मिनेशन की समस्या भी नहीं रहती है। अगर आप लो टनल से करते हैं तो फिर आप जो है डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हैं 20 दिसंबर के बाद। अब हम बात करते हैं कि जब हम करेले को लगाने वाले हों और आप घर में नर्सरी तैयार करने वाले हों या फिर डायरेक्ट सीड लगाने वाले हों तो जर्मिनेशन कैसे लें। लेने का तरीका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको सीड लेना है। सीड को एक कपड़े की पोटली में बांध देना है। कपड़े के पोटली में बांधने के बाद आपको पानी गर्म करना है। लगभग 5 से लेकर 10 लीटर तक आप गर्म कर लें पानी को। इसके बाद पानी इतना गर्म करना है कि आप उसमें हाथ डाल सकें, ठीक है। और इसके बाद उस पोटली को आपको उसमें डाल देना है। एक दिन के बाद आपको उसे निकालना है और निकालने के बाद जो जूट की बोरी हमारी होती है जिसमें हम अनाज वगैरह रखते हैं, टाटपट्टी से हम बोलते हैं, उसको गीला करना है। गीला करने के बाद कपड़े की पोटली को उसमें बांध देना है बिल्कुल बराबर। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जब भूसा हो आपके यहाँ, जो वेस्टेज होता है हमारा, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। या गोबर की जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जो टाल होता है हमारा गोबर का, जहाँ पर गोबर हम डालते हैं, अगर वो है उपलब्ध तो आप उसे नीचे डाल दें। बहुत गर्म रहता है वहाँ पर, तो आपको जर्मिनेशन हो जाता है। दूसरा, ये सब नहीं है तो फिर आप क्या करें, भूसा लें। एक आधी बोरी लें, दूसरी प्लास्टिक की बोरी आपको लेना है। और यूरिया वगैरह हमारे जो कट्टे होते हैं, डीएपी के जो कट्टे होते हैं, उस पर आधा आपको भूसा डालना है। या फिर जो धान की पुआल होती है हमारी, उसे आधा डालना है। इसके बाद जो बोरी आपने बनाई थी उसे आप बीच में डाल दें। इसके बाद फिर से आप उसमें पुआल या भूसा आप डाल दें और उसे गर्म जगह पर आप रख दें, ठीक है। जब आप ये रख देते हैं तो लगभग 3 से 4 दिनों के बाद आपका उसमें अंकुरण आ जाता है। जब अंकुरण आ जाए इसके बाद फिर आप अगर लो टनल से करते हैं तो डायरेक्ट सीड आप लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसकी नर्सरी बना सकते हैं कोकोपीट के द्वारा, ठीक है। आप कोकोपीट की जो ट्रे होती हैं उस पर लगाएं। 15 से 20 दिन आपको लगते हैं नर्सरी बनने में। इसके बाद उसी पर आप टीपी कर दें तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है वो शुरुआत से बढ़िया चलता है, ठंड का प्रभाव उस पर नहीं आता। क्योंकि 20 दिसंबर के बाद जब आप नर्सरी बनाते हैं तो 15-20 दिन लगते हैं। लगभग 15 जनवरी के बाद ठंड वैसे भी कम हो जाती है। तो उस समय पर आप देखेंगे तो आपको पौधा चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अंकुरण ले सकते हैं, नर्सरी बना सकते हैं और उसकी टीपी भी कर सकते हैं। जब भी आप टीपी करने वाले हों उसके 4 दिन पहले कम से कम आपको क्लोरोपाइरीफास आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छोड़ देना है ड्रिप लाइन से। दूसरा ट्राइकोडर्मा लेना है और ट्राइकोडर्मा को भी आपको ड्रिप लाइन से छोड़ देना है। इससे होगा ये कि कीटक भी आपके मर जाएंगे और फंगस भी जो होते हैं हमारे वो भी आपके मर जाते हैं। तो जैसे ही आप पौधा लगाएंगे तो आपको किसी प्रकार की फंगस संबंधी समस्या नहीं आती, जैसे कि डंपिंग अप वगैरह। तो ये आपने लगाने का तरीका भी समझ लिया। अब हम जानते हैं जो हमारे टॉप के सीड हैं जिनका हम उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, वो बीमारियों से दूर भी रह सकते हैं, मार्केट पर भाव भी हमें उसके मिलने चाहिए। ऐसी टॉप 5 वैरायटी हम करेले की बताएंगे, छोटी वाली करेले की, और दूसरा हम बड़े करेले की बताएंगे आपको 5 वैरायटियाँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर जानकारी अब तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं करेले की वैरायटी में, यानी छोटा करेला, जिसे हम चूहा करेला भी बोलते हैं कुछ जगहों पर। उसमें हम पहली वैरायटी अगर देखें तो नैनहम्स कंपनी की, यानी कि BASF की 13-15 वैरायटी हमने लगा कर देखी। बहुत ही बढ़िया वैरायटी, उत्पादन में अच्छा आता है और मार्केट पर काफ़ी अच्छी डिमांड भी होती है। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी का लिटिल चैम्प के नाम से आपको मिलता है मार्केट पर, उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा BASF नैनहम्स कंपनी की रोशन वैरायटी आती है, उसे भी आप लगा सकते हैं, छोटे करेला आता है ये। इसके अलावा VNR की 28 नंबर वैरायटी आती है जो भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा VNR का ही करण के नाम से एक वैरायटी आती है जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है छोटे करेले में। तो ये 5 वैरायटी ऐसी हो गई आपकी जो कि छोटा करेला आपका होता है। अब हम जानते हैं उन वैरायटियों के बारे में जो कि बड़े करेले में आती है। तो बड़े करेले में देखें तो नैनहम्स की अमनश्री वैरायटी बहुत ही पुरानी वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया अच्छा उत्पादन देती है वो। तो अमनश्री को आप इस समय पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अभिषेक आता है आपका सेमनीज कंपनी का, उसे भी आप लगा सकते हैं। अनुष्का आता है क्लाउस कंपनी का, उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका ईस्ट वेस्ट कंपनी का प्रगति के नाम से एक मार्केट पर आता है जो कि पाउडर मिलने के लिए काफ़ी रेजिस्टेंस वैरायटी, उसे भी आप लगा सकते हैं इस समय पर। 5वें नंबर पर VNR की आकाश वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। जो भी सीड आपको चाहिए है, यदि आपको मार्केट पर नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हम आपको कुरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा देते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लो टनल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जैसे क्रॉप कवर वगैरह या फाइबर स्टिक वगैरह, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।